हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स जैसे कि हमें पता है कि पेशेंट्स के डाटा के रिकॉर्डिंग ही होता है, उसमें उसके क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या उसके आउटकम्स हैं, वो सारी रिपोर्ट्स में होती हैं। तो रिपोर्ट्स का पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहले कि टू शो द काइंड एंड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, कि पेशेंट को क्या क्या सर्विस और क्या उनकी क्वालिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है, उसको दिखाने के लिए। उसके बाद प्रोग्रेस जो होती है पेशेंट की वो, और क्या आउटकम आ रहा है ट्रीटमेंट का या फिर केयर का जो उसको दी जा रही है, वो क्या होता है उसको शो करने के लिए रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हमें कुछ एड करना है स्टडिंग में हेल्थ कंडीशन के रिगार्डिंग, हेल्थ कंडीशन को देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए अगर हमें कुछ देखना है तो उसमें हेल्प करता है। उसी के साथ साथ प्लानिंग, आगे की फर्दर जो केयर होती है उसके लिए प्लान करना जो होता है, पूरा जो प्लानिंग होती है उसमें हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो रिपोर्ट्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, ओरल रिपोर्ट्स और रिटन रिपोर्ट्स। ओरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जो इमीडिएट के लिए दी जाती हैं, कोई इमीडिएट अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो एकदम से ओरली दे दी, लेकिन वो परमानेंटली जो है नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि एक नर्स है जिसको असाइन की गई है पेशेंट केयर, दूसरी नर्स क्या कर रही है, उसको उसको रिलीव कर रही है या उसको कुछ बता रही है, तो उसने ओरली थोड़ा बता दिया उसको, दैट इज़ ओरल रिपोर्ट्स। ठीक है। रिटन रिपोर्ट्स क्या होता है? रिपोर्ट्स जो कि लिख के होती हैं, जिसमें कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है प्रेजेंट होती है। सारे जो नर्सिंग प्रोफेशनल होते हैं या फिर जो भी डॉक्टर फिजिशियंस वगैरह होते हैं, जितने भी प्रोसेनल होते हैं, पर्सोनल होते हैं, वो सारे इसमें होते हैं। ठीक है। डे नाइट रिपोर्ट, सेंसेस, इंटर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स, या फिर जो भी सिचुएशन, इवेंट्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो सारा उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है कि रिपोर्ट्स कौन से टाइप की होती हैं जो हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आती है हैंड ओवर रिपोर्ट्स बिटवीन शिफ्ट्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है मेंटेन करती हैं कंटिन्यूटी की, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन का एक दूसरे को देना शिफ्ट के बीच में। हमें पता है कि जो नर्सिंग ड्यूटी होती है या और जो हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी शिफ्ट्स होती हैं, दिन में कोई होता है, सुबह कोई होता है, रात को कोई होता है। तो ऐसे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की जो है शिफ्ट्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रिपोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं पेशेंट हैंडओवर प्रिपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो भी नर्स होती है, मिडवाइफरी होती है, या जो भी होती है जिन्होंने क्या है प्रीवियस शिफ्ट में जो था वहाँ पे, वो क्या करेगा, वो श्योर करेगा कि जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी पेशेंट्स के नंबर के रिगार्डिंग, कि कितने सारे पेशेंट्स हैं, किसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने नए पेशेंट आए हैं, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं, किसको ट्रांसफ़र किया गया है, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में मेंशन्ड होंगी। उसके बाद वो इंश्योर करेगी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन की है पेशेंट्स के रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो, और वहीं पे वो साथ साथ इंश्योर करेगी कि जितने भी जैसे कि कोई स्पेशल थिंग है अगर वो बीच में हुई है, अगर मान लो मेरी ड्यूटी थी मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट ऐड किया है या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो क्या होगी, एक स्पेशल थिंग होगी उस डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, तो वो उसको मेंशन करेगी, और वो आगे वाली जो नर्स आएगी या जो भी मेरी जगह मेरी शिफ्ट में चेंज होगा, वो क्या है उसको ईजिली असेस कर सकती है, उस तक पहुंच सकती है। उसके बाद वो मेक श्योर करेगी कि जो भी केयर प्लान है उसको रिव्यू कर दिया गया हो, अपडेट कर दिया हो पेशेंट की कंडीशन के और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जो भी मेडिकल ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे फिजिशियन या जो भी हमारे हेड हैं वो हमें जो ऑर्डर दे रहे हैं उस हिसाब से हमने उसको क्या कर दिया हो, अपडेट कर दिया हो। साथ ही के साथ जो भी कंक्लूजन होते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, वो सारे किस्से होते हैं सोप के मेथड से जो है इसमें यूज़ होता है, दैट इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और प्लानिंग। उसके बाद एलोकेट किया जाता है पेशेंट को दूसरी नर्स के लिए, मिडवाइफरी शिफ्ट जो भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी टीम बाइंग चेंज ऑफ नर्स। ठीक है। मतलब एक नर्स फिक्स असाइंड होती है कि हमने अपना हैंडओवर किसको देना है, हमने अपनी शिफ्ट का काम दूसरी शिफ्ट के किस पर्सन को देना है। ठीक है। उसके बाद आता है नर्स मिडवाइफ हु विल रिसीव द रिपोर्ट, जो कि क्या करेगी, जो मेरी जगह शिफ्ट ले रही है, जो रिसीव करेगी रिपोर्ट को, वो पेशेंट की एलोकेशन देखेगी। उसके साथ साथ जो भी मेडिकल रिकॉर्ड ब्रीफली दिया गया है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें वो रीड करेगी। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट हैंडओवर रिपोर्ट।
अब इसमें क्या होता है कि वो परफॉर्म पेशेंट हैंडओवर डायरेक्टली ऑन पेशेंट बेड साइड, ठीक है, बेड साइड पे होता है, उससे वो सिचुएशन को, बैकग्राउंड को, असेसमेंट को, हर एक चीज़ को समझ सकती है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो सारे मेथड्स वो देख सकती है। उसके साथ साथ वो इन्फॉर्म किया जाता है पेशेंट को कि उसका हैंडओवर जो है, इन्फॉर्म द पेशेंट दैट द नर्स मिडवाइफरी विल डू द हैंडओवर एंड आस्क द पेशेंट वेदर हिज और हिज फैमिली जॉइन द हैंडओवर, ठीक है। जब भी वो हैंडओवर करती है तो वो पेशेंट को बताती है कि आपका हैंडओवर हम इनको देके जा रहे हैं, और उनसे भी पूछा जाता है कि क्या आप ये हैंडओवर ज्वाइन करना चाह रहे हो, कि आपके सामने हम ये चीज़ें बताएं, एक दूसरे से डिस्कस करें, उसको बताएं कि आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है, उनको क्या क्या जो है दिया जा रहा है। उसके बाद जब भी नई शिफ्ट होएगी, नई नर्स आएगी, तो उसके साथ इंट्रोड्यूस होना चाहिए अच्छे से। जो भी प्रीवियस नर्स है वो सारी पेशेंट की कंडीशन उसको एक्सप्लेन करेगी, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, नेक्स्ट केयर प्लान क्या है, क्या क्या जो है उसको दे दिया, वो सब बताएगी। डाटा रिपोर्टेड को भी वो इंक्लूड करेगी, पेशेंट का क्या नाम है, डेट, कब वो आया है, क्या उसकी एज है, कौन से डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस उसके निकल के आए हैं, क्या रिपोर्ट्स आई हैं जो लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं, या पेशेंट की क्या कंप्लेंट्स हैं, डाइट कैसी देनी है उसको, क्या वाइटल साइंस हैं, क्या आगे की प्लान है, ये सारी चीज़ें वो उसको बताएगी, ठीक है। उसके बाद वो चेक करेगी, चेक विद द होल होज ट्यूबिंग कनेक्शंस एंड कैथेटर अटैच टू द पेशेंट, ठीक है। मतलब जो भी ट्यूब्स वगैरह पेशेंट को लगी हुई होती हैं वो सारी वो चेक करेगी, असेस करेगी, और चेक करेगी कि जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी ट्यूबिंग उसको लगी हुई हैं, चाहे वो आईवी है, कोई कैथेटर है, वो सब अच्छे से अटैच्ड है और चल रहा है, ठीक है। कोई भी हैंडओवर जो है वो कॉन्फिडेंशियल जो है डाटा होता है, तो उसको ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, ठीक है। मतलब कोई भी अगर पेशेंट का कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो वो हम ऐसे ही किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो हेड नर्स होती है वो कंपनी करेगी जब भी हम रिपोर्ट करेंगे, और हेल्प करेगी जो भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है बीच में, तो उसको ओवरकम करने में वो हमारी हेल्प करती है। उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट्स की फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट क्या होते हैं। तो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड होता है या फिर हैंड ओवर शीट होती है। उसके बाद सेकंड आता है ट्रांसफ़र रिपोर्ट, ठीक है। सेकंड टाइप की रिपोर्ट होती है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। ट्रांसफ़र रिपोर्ट क्या होती है, ये वो रिपोर्ट होती है जो एक कम्युनिकेशन बनाती है बीच में क्लाइंट के रिगार्डिंग उस नर्स को। जैसे कि मान लो आपको एक पेशेंट को जनरल वार्ड से कहाँ पे शिफ्ट करना है, आईसीयू में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जो जनरल वार्ड से भेजेगी उसको आईसीयू वाली के नर्स के लिए क्या करना है, एक पूरा रिपोर्ट रेडी करनी है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे है। तो वो इसमें क्या क्या करेगी, क्लाइंट का नेम, एज, प्राइमरी डॉक्टर और मेडिकल डायग्नोस वगैरह बताएगी, उसकी मेडिकल सर्जरी मतलब समरी जो है उसकी कंडीशन के रिगार्डिंग, और उसका क्या क्या टाइम ऑफ ट्रांसफ़र है वो सारी चीज़ें बताएगी, उसकी हेल्थ का स्टेटस बताएगी, वो फिजिकली और साइको सोशल कैसा है वो सारी चीज़ें बताएगी, डायग्नोसिस, प्रॉब्लम या केयर प्लान जो जो कर चुके हैं वो बताएगी, क्या क्रिटिकल असेसमेंट और इंटरवेंशंस कंप्लीट हो चुके हैं वो सारी चीज़ें, और अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट नीडेड है तो वो सारी चीज़ें वो उसको बताएगी। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट होती है इंसिडेंटल रिपोर्ट। इंसिडेंटल रिपोर्ट्स क्या होती है, जो नर्स इंसिडेंट को विटनेस करेगी, जिसने वो इंसिडेंट देखा होगा, वही नर्स जो मतलब जब भी इंसिडेंट हुआ है, जिसने क्लाइंट को फाइंड किया है कि इसके साथ इंसिडेंट हुआ है, वही क्या है, एक जो रिपोर्ट है वो फाइल करेगी। नर्स जो है वो अच्छे से कंसाइज यानी कि एक ब्रीफली वे में बताएगी कि क्या हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव टर्म्स वहाँ पे थी। नर्स जो है कुछ भी इंटरप्रेट या फिर अटेम्प्ट नहीं करेगी एक्सप्लेन करने के लिए कि इंसिडेंट कैसे हुआ था, क्या उसके पीछे कोज था। उसी के साथ साथ जो है नर्स डिस्क्राइब करेगी ऑब्जेक्टिवली कि मतलब बोल के बताएगी कि क्लाइंट की क्या कंडीशन है और कैसे कैसे इंसिडेंट जो है हुआ था, लेकिन वो ऐसे कोज नहीं बताएगी कि किस रीज़न से हुआ था। उसी के साथ साथ जो नर्स है, अगर कोई मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, कोई अगर मेजर्स लिए हैं दूसरी नर्स ने या उस नर्स ने या किसी डॉक्टर ने इंसिडेंट के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें रिपोर्टेड होंगी। उसी के साथ साथ क्या होएगा कि कोई भी नर्स जो है वो ब्लेम नहीं की जाएगी इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए, और रिपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी क्या होगी, सबमिट हो जाएगी। और कोई भी नर्स जो है वो फोटोकॉपी नहीं करेगी किसी भी इंसिडेंट रिपोर्ट की। अगर एक बार इंसिडेंट रिपोर्ट बन गई तो वो डायरेक्ट सबमिट हो जाती है, उसकी कोई भी कार्बन कॉपी या फिर फोटोकॉपी जो है हम नहीं रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रिपोर्ट आती है वो होती है सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट क्या होती है, ये डेली के डेली जो है बनती है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो हैं।
इसमें ये क्या होता है, मोस्टली ये मिडनाइट में जो है इसको बनाया जाता है, जो भी नॉर्म्स वगैरह हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं नाइट सुपरवाइजर के थ्रू। इसमें क्या होता है, जितनी भी ये जो रिपोर्ट होती है इसमें शो होता है कि होटल मतलब हॉस्पिटल में कितने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, ठीक है, कितने नंबर्स के पेशेंट हैं, कितने नए एडमिशन हुए हैं, कितने डिस्चार्जेस हुए हैं, कितने जो है बर्थ हुए हैं और कितनी जो है डेथ हुई हैं एक दिन में, वो सारा जो है डाटा इसमें सेंसस रिपोर्ट में होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि कौन सी जो नर्सेज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं भेजने के लिए जो ये रिपोर्ट होती है बर्थ या डेथ रिपोर्ट, ताकि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सके कि विद इन द स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। मतलब जब भी किसी का बर्थ होता है या फिर जब भी किसी की डेथ होती है तो जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट से बन के आता है, पूरी जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उस चीज़ का, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज सुन एज जैसे ही कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो वो जल्दी मतलब मिस हैपनिंग होती है, किसी का बर्थ होता है वहाँ पे, तो वो एज सुन एज रिपोर्ट बना के आगे जो है फॉरवर्ड करे ताकि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो सके और एक स्पेसिफिक टाइम में वो जो है काम हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनसीडोटल रिपोर्ट। एनसीडोटल रिपोर्ट में क्या होता है, ये ब्रीफ अकाउंट होता है किसी भी इंसिडेंट का। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ये रिपोर्ट किसी भी एक्सीडेंट की हो सकती है, कोई मिस्टेक हो सकती है, मतलब किसी से कोई गलती हो गई हो, ठीक है, या फिर कोई कंप्लेन है लीगली नेचर के रिगार्डिंग, वो जो सारी चीज़ें होती हैं उस सब में आती, वो सारी चीज़ें इंसिडेंटल रिपोर्ट में आती हैं। ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें कि लिखा जाता है पूरी ऑब्जर्वेशन एक पर्सन के रिगार्डिंग, उसके काम के रिगार्डिंग, उसको कहते हैं एनसीडोट नोट।